सत्यप्रकाश, उस लिस्ट को देखकर हालांकि ये लग रहा है कि एक्सपीरियंस्ड और काफी लंबे समय से जो काम कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर उनको ज्यादा मौका दिया गया है और इस बात को पहले ही मोहन मरकाम कह चुके थे कि जो एक्सपीरियंस्ड और हमारे पुराने नेता हैं उनको हम ज्यादा जगह देंगे और वैसा ही कुछ लिस्ट में भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, यूं कहा जाए कि कार्यकर्ताओं से ज्यादा नेताओं को तरजीह दी गई है पहली लिस्ट में तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार इस बात की संभावना जाहिर की जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस तरह से रायशुमारी कर रहे हैं उस तरह से यही है कि जब पहली लिस्ट आएगी तो उसमें नेताओं जो खास तौर पे अलग अलग संभागों में सक्रिय रहे हैं पिछले सरकार के दौरान, जो तमाम मुद्दों को उठाते रहे हैं या जातीय और क्षेत्रीय संतुलन में जो है वो ऊपर कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा। और कमोबेश इस बात को साफ करने की कोशिश एक दिन पहले मोहन मरकाम जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी की थी। कुछ विधायकों को भी जगह दी जाने की उन्होंने बात की थी और कमोबेश उसी तरह की ये लिस्ट आई है। हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 20-22 नेताओं को ही निगम मंडल आयोगों में बैठाया जाएगा पहले लिस्ट में, लेकिन 32 इसकी संख्या है। अलग अलग संभाग अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा रायपुर संभाग से 14 नेताओं को शामिल किया गया है इसमें। इसके अलावा दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर से 4-4 नेताओं को और बस्तर संभाग से 6 नेताओं को अलग अलग निगम मंडल आयोगों में नियुक्तियां दी गई हैं। तो एक तरह से क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। देखिए, रायपुर संभाग को ज्यादा तरजीह इसलिए दी गई है, जो लगता है कि रायपुर संभाग से मंत्री की तादाद जो है वो कम थी और ये कहीं ना कहीं वजह है कि रायपुर संभाग से निगम मंडल आयोगों में जो है वो नियुक्तियां ज्यादा हुई है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो कई सारे ऐसे नेता जो इस बात को लेकर आशान्वित थे कि उनके नाम भी पहले लिस्ट में आ सकते हैं, कई सारे ऐसे वरिष्ठ नेता जिन लोगों के नाम पहले लिस्ट में नहीं है या जो चर्चा सियासी गलियारे में चल रही थी उनमें से कई ऐसे हैं जिनके नाम नहीं है। हो सकता है कि दूसरी लिस्ट जब आए तो उसमें कुछ ऐसे नेताओं के नाम हो जो बाट जो रहे हैं निगम मंडल आयोगों की कुर्सी पे बैठने के लिए, लेकिन अब अगली लिस्ट कब आएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो पहले लिस्ट ही आनी थी उसी पे इतना सिर्फ उटव्वल हुआ था कि दूसरी लिस्ट कब आएगी, दूसरी लिस्ट की मुहर कब लगेगी, उनमें कौन कौन हालांकि इसके पीछे जो फैक्टर है वो यही बताए गए थे सत्यप्रकाश की लगातार चुनाव हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बिजी हैं सभी, फिर उसके बाद कोरोना का संकट और इस वजह से ये लिस्ट लगातार टलती चली गई। हालांकि सरकार ने अपने सामने इसको कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं बताया था, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के सामने चुनौती जरूर थी कि आखिर किसको तरजीह देनी है किसको नहीं देनी है। और ये कह सकते हैं जरूर कि पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, अब इसमें लोगों का असंतोष भी जाहिर हो सकता है और इसलिए दूसरी लिस्ट आने में भी थोड़ा विलंब हो सकता है। देखिए, कुछ नाम ऐसे थे जिन नामों को लेकर कोई संशय की स्थिति नहीं दिखाई देती थी। जैसे किरणमयी नायक का नाम ये मानकर चला जा रहा था कि उन्हें कहीं ना कहीं महिला आयोग या बाल आयोग, इन दोनों में से किसी एक का अध्यक्ष तो बनाया ही जाएगा और उन्हें महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो शैलेश नितिन त्रिवेदी का नाम, या इसके अलावा जो गिरीश देवांगन है जो महामंत्री कांग्रेस पार्टी के रह चुके हैं, उनका नाम चूंकि राज्यसभा का टिकट उनका होते होते कट गया था तो उसके बाद माना जा रहा था कि किसी निगम मंडल का आयोग का या आयोग का अध्यक्ष जरूर उन्हें बनाया जाएगा। इसके अलावा राजेंद्र तिवारी का नाम, हालांकि वरिष्ठ नेता कुछ और भी थे लेकिन राजेंद्र तिवारी का नाम भी चर्चा में था। बैजनाथ चंद्राकर का नाम चर्चा में था। कुलदीप जुनेजा चूंकि रायपुर उत्तर से विधायक है, दूसरी बार विधायक बने हैं और ऐसे में उनका नाम जरूर पिछले 3-4 दिनों से सियासी गलियारों में तैर रहा था कि विधायक के तौर पे उनकी भी ताजपोशी किसी न किसी निगम मंडल आयोग में हो सकती है, उनकी ताजपोशी हुई। तो रायपुर से अगर हम बात करें तो 2 विधायक, एक तो संसदीय सचिव बनाए गए हैं विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम के, उन्होंने भी एक कद्दावर नेता राजेश मुनत को हराया था। दूसरी तरफ कुलदीप जुनेजा, मतलब 2 विधायक एडजस्ट हो गए एक निगम मंडल आयोग में रायपुर शहर की अगर हम बात करें तो, और एक संसदीय सचिव में। दूसरी तरफ वरिष्ठ जो विधायक हैं, खासतौर पे अगर हम बात करें तो सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, अमितेश शुक्ला, ये ऐसे विधायक है जो मंत्री बनने से महरूम रह गए थे, मतलब वो मंत्री नहीं बन पाए थे जबकि पहले मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में ये कयास जरूर लगाया जा रहा था कि क्या इनमें से कुछ नामों पे निगम मंडलों में शामिल किया जा सकता है। लेकिन पिछले दिनों जो बैठक हुई थी सीएम हाउस में, उसमें खासतौर पे सत्यनारायण शर्मा और अमितेश शुक्ला ने जो जानकारी निकल के आई थी, इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि ये पहले मंत्री रह चुके, अब निगम मंडल में नहीं बैठेंगे। लेकिन धनेन्द्र साहू के नाम को लेकर चर्चा थी कि वो निगम मंडल आयोग में से किसी एक पे
बड़े पद पे अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है। लेकिन जो लिस्ट निकल के आई है, जो नाम दिख रहे हैं, उसमें उनके नाम नहीं है। मतलब हो सकता है कि ये चर्चा भी ऐसे ही थी, मतलब उन्होंने भी अपनी स्वीकृति जो है वो नहीं दी होगी। तो क्या अब इन लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि बड़े पावरफुल इन नेताओं के भी है। दूसरी बड़ी चीज ये भी है कि कुछ नए विधायक जो हैं उन्हें भी इसमें मौका दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के जो हैं, जिन लोगों से कमिटमेंट किया गया था, उन्हें मौका दिया गया है। लेकिन बड़ी बात ये भी है जिया कि 2018 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था और उस समय जब प्रशिक्षण कार्यक्रम तमाम जगहों पे चल रहे थे, तो एक बड़ा वादा जो पीएल पुनिया हर प्रशिक्षण शिविर में जिसमें भी वो शामिल होते थे वो करते थे कि बड़े तनमन से काम करे, बीजेपी सरकार को भगाने का काम करे, बड़े जोशो खरोश के साथ काम करे। जब सरकार आएगी तो सभी कार्यकर्ताओं को या ज्यादातर को कोई ना कोई पद जरूर दिया जाएगा। तो वैसे कार्यकर्ता जरूर ये सवाल पूछेंगे कि नेताओं को तरजीह दी गई है तो कार्यकर्ता क्या पीछे छूट गए, या कार्यकर्ताओं की बारी कब आएगी? बिल्कुल, तो ये दो तरह की जो विचार हैं वो तो पार्टी के अंदर देखने को मिल ही रहे थे सत्यप्रकाश शुरुआत से, क्योंकि कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये चाहते थे कि विधायकों को इसमें जगह ना दी जाए, उनको इतनी तरजीह ना दी जाए। तो वहीं कुछ विधायक मुख्यमंत्री से पर्सनली मुलाकात करने भी पहुंचे थे। तो ऐसे में असंतोष होगा इस लिस्ट के बाद, ये जरूर कह सकते हैं। देखिए, जब कोई पदों पे नियुक्ति किसी राजनीतिक दल के द्वारा तमाम चर्चाओं के बाद होती है और उन पे नियुक्तियां सरकार के द्वारा की जाती है, खासतौर पे जिस पार्टी की सरकार है और तो संगठन और सरकार मिलकर ये नाम तय करते हैं। लेकिन बावजूद इसके जब नामों की लिस्ट आती है तो ये जरूर है, भले ही संगठन के अपने कायदे या नियम या संगठन को जो लोग मन से फॉलो करते हैं वो लोग खुलकर बाहर सामने कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें एक ये असंतोष की भावना जरूर रहती है। क्योंकि राजनीति में महत्वाकांक्षा रहती है, इससे इनकार नेता भी नहीं करते कि आखिर उन्होंने भी अगर उसी जोशो खरोश के साथ काम किया था तो उन्हें नियुक्ति क्यों न मिली। लेकिन इसमें बड़ा जो एक पहलू ये भी है जिया कि अगर 5000 कार्यकर्ताओं ने उसी तनमन धन के साथ काम किया हो तो पद अगर कम ही हो, मान लीजिए कि 5000 कार्यकर्ताओं के सामने 100 पद हो तो नियुक्तियां तो 100 की होगी। अब उसमें फिल्ट्रेशन किस तरह से होता है पार्टी में, किसे तरजीह दी जाती है, क्या ऐसे लोगों की उपेक्षा की जाती है जो लोग तनमन धन से दूसरे नेता जो पदों पर बैठे हैं उनसे ज्यादा बेहतर काम किए हैं। ये तमाम चीजें जो है अब धीरे धीरे जो है ये सामने आती है बाद में नियुक्तियों के बाद। तो अभी लिस्ट आई है, अभी पहली लिस्ट आई है, प्रतिक्रियाएं जरूर इस पे आनी शुरू होंगी, लेकिन नाराजगी क्या बाहर भी खुलकर आएगी ये देखना बेहद लाजिम होगा। और सत्यप्रकाश पीएल पुनिया ये पहले ही कह चुके थे कि तरजीह उनको दी जाएगी जो चुनाव नहीं लड़ पाए हैं या फिर जो फ्रंट में आकर काम नहीं कर पाए हैं, उनको तरजीह दी जाएगी, इस तरह की वो बात कहते हुए नजर आए थे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि वरिष्ठ नेताओं को अभी जगह दी गई है जो वाकई काफी सक्रिय रहते हैं। रोज में भी हम देखते हैं उनके लगातार बयान भी आते हैं और उनको पार्टी से जुड़ा हुआ हर कार्य करने का भी मौका मिलता है। लेकिन जो दूसरी सूची होगी शायद हो सकता है उसमें इस तरह की कोई रणनीति नजर आए जिस तरह की बात पीएल पुनिया कह रहे थे। देखिए, पीएल पुनिया 2-3 दफा इस बात को पुरजोर तरीके से कहने की रखने की मीडिया में कोशिश करते हुए नजर आए और हम भी लगातार पीएल पुनिया को कवर करते रहे हैं। और 2-3 दफा कम से कम ऐसा हुआ है पिछले 1 साल के दौरान कि उन्होंने पुरजोर तरीके से इस बात को कहा कि विधायकों को निगम मंडल आयोगों में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन बावजूद इसके अभी जो सूची देखी जा रही है, जो पहले लिस्ट आई है उसमें 3-4 विधायकों को एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। मतलब इससे ये समझा जा सकता है कि वर्तमान में जो सियासी परिदृश्य बदला है उसका कहीं ना कहीं असर जरूर है, क्योंकि 15 संसदीय सचिव बनाए जाने, विधायकों को 15 संसदीय सचिव बनाया गया। इसके बाद निगम मंडलों में भी विधायकों की नियुक्ति, इसके बाद अलग अलग प्राधिकरणों में विधायकों की नियुक्ति। ये आखिर किस तरह इशारा कर रहा है या किस तरफ इशारा कर रहा है, ये भी एक चर्चा का विषय सियासी गलियारे में है। तो कहीं ना कहीं जरूर ये था कि विधायक जो हैं वो पहले से भी चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के द्वारा चुनकर आए हैं, तो उन्हें उनके बदले में जो दूसरे कार्यकर्ता या दूसरे नेता हैं जो संघर्ष के साथी रहे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को उनको शामिल किया जाए। लेकिन कुछ विधायकों को भी एडजस्ट करने की कोशिश है। हाँ, ये जरूर है कि अगली लिस्ट जब आएगी तो उसमें कौन से नाम होंगे ये देखना होगा। लेकिन सवाल यही है कि अगली लिस्ट आएगी कब, चूंकि जो जानकारी मिल रही है अगली लिस्ट आने में वक्त लग सकता है, क्योंकि पहली लिस्ट में इतनी माथापच्ची हुई है। इसके अलावा आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखनी है। उसके अलावा
किन किन पदों पे किन किन लोगों को बैठाया जा सकता है, उसमें नए सिरे से माथापच्ची। हालांकि ये भी चर्चा है कि दूसरी लिस्ट पे भी मंथन हुआ है, लेकिन दूसरी लिस्ट कब आएगी इस बाबत कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो फिलहाल पहले लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इस पर सियासी सरगर्मियां लगातार दूसरी लिस्ट के पहले छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलेगी। और ये भी हम कह सकते हैं सत्यप्रकाश के एक बार फिर बैठकें होंगी, जिस तरह से लगातार वरिष्ठ नेता और मंत्री खुद मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर बातचीत कर रहे थे, अपने समर्थकों को आगे करने की कोशिश की जा रही थी। एक बार फिर वही चलन होगा छत्तीसगढ़ के अंदर दूसरी लिस्ट आने के पहले, और ये बैठकें अभी जल्दी शुरू हो सकती हैं, ये माना जा सकता है। देखिए, आज राजीव भवन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक है, मतलब तमाम वरिष्ठ नेता रहेंगे। इसके अलावा जिला अध्यक्षों की भी बैठक है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ सीएम भूपेश बघेल के भी शामिल होने की पूरी जानकारी है, संभावना है। तो आज जो 12 बजे से बैठक होने वाली है राजीव भवन में, चूंकि वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा होगा, तो वहां पे आज सरगर्मियां कई सारी दिखेंगी, कई सारे अलग अलग एंगल से लोगों की बातें भी सुनने को मिलेगी। कांग्रेस नेताओं के ही कहीं खुशी और कहीं गम भी दिखाई देगा। कुछ नाराज कार्यकर्ता नेता भी वहां पहुंचेंगे, तो कुछ लोग जो निगम मंडल आयोगों में पदों पर बैठे हैं वो जो है वो अपनी तरफ से धन्यवाद देने भी वरिष्ठ नेताओं को पहुंचेंगे। तो ऐसे सिलसिले जो हैं अब शुरू होंगे और आज से ही उसकी तस्वीर देखनी शुरू हो जाएगी। क्या कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता नेता होते हैं जो अपने दुख को, जो अपने दुखड़े को मीडिया के सामने भी कहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे लोग जिनके नाम चर्चा में थे उनसे भी बात करने की कोशिश करें। लेकिन 2018 से पहले या 2018 नवंबर तक जो कांग्रेस पार्टी में स्थिति दिखाई देती थी जी, वो स्थिति अब फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी, इस बात की भी संभावना है। चूंकि अब कांग्रेस सरकार में है और अगर कोई खुलकर पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाता है या अपने दुखड़े को कहता है, तो ऐसे में उस पर संभवतः अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी बात रहती है। या सरकार भी है तो ये कम देखा जाता है, जिस पार्टी की सरकार हो उसी पार्टी के कार्यकर्ता मुखारोप। लेकिन हाँ, कहीं खुशी और कहीं गम तो जरूर है। कुछ ऐसे नेता हैं, प्रतिक्रियाओं की बात करें तो विपक्ष इस पूरी लिस्ट को लेकर लगातार हमलावर जरूर रहा है, और जो देरी लगातार हो रही थी उसको लेकर भी लगातार विपक्ष ने निशाना साधा है। अभी क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है या फिर इस लिस्ट के आने के 2-3 दिन पहले से ही, क्योंकि लगातार ऐसा सियासी माहौल देखने को मिल रहा था छत्तीसगढ़ के अंदर? देखिए, एक तो चूंकि कुछ विधायकों को भी एडजस्ट करने की कोशिश की गई है, तो एक तो बीजेपी ये जरूर कहती नजर आएगी, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से हम यही बीजेपी के ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं के द्वारा सुन रहे हैं कि जिन चीजों का विरोध पिछली सरकार के दौरान विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी किया करती थी, अब कमोबेश उसी तरह की चीजें कर रही है। ये चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, दूसरे वरिष्ठ नेता ये लगातार कह रहे हैं। और पिछली सरकार ने भी कुछ विधायकों को निगम मंडल आयोगों में के अलग अलग पदों पे जो है वो बैठाया था। तो इस सरकार ने भी अब लाख दावे जरूर पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे, लेकिन बैठाया, तो इस पे फिर उसी तरह की प्रतिक्रिया आने वाली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ प्रकाश, क्योंकि याद है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ये भी कहा था कि इतना जब विरोध किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, जब रमन सरकार थी छत्तीसगढ़ के अंदर, कि कांग्रेस कोर्ट तक चली गई थी इस मामले को लेकर, और अब वही चीजें दोहराई जा रही है। स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि जब उसी बात का विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था, कोर्ट जाया जा रहा था, और उन्हीं चीजों को धरातल पर कांग्रेस ही लेकर आ रही है, सरकार ही लेकर आ रही है। देखिए जी, विपक्ष की तरफ से चाहे बीजेपी हो या जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो हो, ये इस मुद्दे को इस तरह भी देख रही है कि जबकि छत्तीसगढ़ में कई सारे पदों पे नियुक्तियां नहीं हो रही है, जैसे शिक्षकों की भर्ती जो थी वो अटकी हुई है 14,580 के आसपास, पुलिस कर्मियों की भर्ती अटकी हुई है, तो इन सब चीजों पे नियुक्तियां नहीं हो रही है। ये तर्क जरूर दिए गए सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से, कि वित्तीय स्थिति जिस तरह की है वैसी स्थिति में ये नियुक्तियां अभी टाली जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ निगम मंडल या संसदीय सचिव, ये जो तमाम नियुक्तियां हो रही है उस पे सवाल उठा रही है विपक्ष कि वैसे में तब जबकि युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है, नई नियुक्तियां नहीं हो रही है, वैसे में इन्हें कैसे नियुक्त किया जा रहा है, उसके लिए सरकार के पास कहां से पैसा आएगा। तो इस तरह के आरोप जो है, इस तरह के सवाल जो है वो विपक्ष जरूर उठा रही है। और अब तब जबकि 32 नेताओं को निगम मंडल आयोगों के अलग अलग पदों पर बैठाया गया है, फिर से विपक्ष कमोबेश इसी तरह के प्रश्न उठाएगा। बिल्कुल सत्यप्रकाश, और इसमें यह भी हम कह सकते हैं कि अब जैसे ही प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं या मंत्रियों की तरफ से आएगी, बड़े ही नपे तुले शब्दों में उन्हें अपना
बयान देना होगा या जवाब देना होगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से नपेतुला शब्दों में इस चीज को लेकर, इस बात को लेकर लगातार बयान दिया भी जा रहा है, चाहे वो मोहन मरकाम हो या फिर दूसरे अन्य बड़े नेता हो, चाहे खुद पीएल पुनिया हो। हालांकि उन्होंने कई बातें रखी मीडिया के सामने, लेकिन लिस्ट में कुछ अलग ही निकलकर सामने आया है। लेकिन नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, ये कह सकते हैं। हालांकि बीच में सत्यप्रकाश ये भी बताया जा रहा था कि दिल्ली भी पहुंचे थे मोहन मरकाम, वहां पर मुलाकातें नहीं हो रही थी, वहां पर लिस्ट में हरी झंडी मिलने को भी लगातार टाइम लगता रहा, उसमें भी लगातार पेंच फंसा हुआ था। क्योंकि देखिए, ये तो साफ तौर पे दिखाई देता है कि जो सूची, मतलब नामों की जो लिस्ट छत्तीसगढ़ की तरफ से भेजा गया था हाईकमान के पास मंजूरी के लिए, उसमें कुछ न कुछ काट छांट जरूर हुआ है। क्योंकि कई सारे ऐसे नेता जो पदों पे दावेदार माने जा रहे थे या जिनके नाम पूरी तरह से मुहर लगने वाले माने जा रहे थे, उन नेताओं के भी नाम इसमें कुछ नेताओं के नहीं हैं। जो मोहन मरकाम का बुलावा आया था हाईकमान के द्वारा, वो बुलावा इसीलिए आया था कि कुछ नामों पे संशोधन या कुछ नामों पे हाईकमान की असहमति थी। बाद में संशोधित नामों को उन्होंने पीएल पुनिया जो प्रदेश प्रभारी है उसके जरिए हाईकमान तक पहुंचाया और उसके बाद हाईकमान ने नामों पे 2 दिन पहले मुहर लगा दी थी। लेकिन चूंकि निगम मंडलों में नियुक्ति से पहले संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई, उनके शपथ ग्रहण समारोह थे। इस बीच अभी कल ही दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका दौरा हुआ, वो भी अलग अलग नेताओं से मिलते रहे और उसके भी कई सियासी मायने लगाए जाते रहे। और अब ये निगम मंडलों की सूची आई है, मतलब कुछ ना कुछ काट छाट जरूर हुआ है। और जो संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई उसके बाद इस बात को लेकर ज्यादा पश्चोपेश की स्थिति थी कि अब जो नाम आएंगे, चूंकि निगम मंडल आयोगों में जो नाम आएंगे वो पार्टी नेताओं के होंगे। संसदीय सचिव सिर्फ विधायक बनाए जा सकते थे, लेकिन निगम मंडल आयोगों में पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके नाम होंगे। और ऐसे में इन नामों को बिल्कुल जो है नपा तुला जो नाम हो वैसे ही नाम हो, नहीं तो पार्टी के भीतर, हालांकि बाहर बगावती सुर दिखाई दे न दे, लेकिन पार्टी के भीतर शिकवे शिकायतों का दौर जरूर चलेगा। और ये कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी, लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो नाम आए हैं, तो इसके बाद भी ये इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग दुखी भी होंगे और शिकवे शिकायतों का दौर जरूर चलेगा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के। और सत्यप्रकाश ये कह सकते हैं कि ये सरकार बनने के बाद कांग्रेस की ये ऐसा पहला मौका था जब इतनी पशुपेश की स्थिति देखने को मिली हो, इतना मंथन हुआ हो, माथापच्ची की गई हो। क्योंकि ये बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस समझती है कि भले मजबूती में है अभी सरकार यहाँ पर, लेकिन अगर एक का भी असंतोष झेलना पड़ा तो पार्टी को ही नुकसान हो सकता है। क्योंकि अभी जो दूसरे राज्यों में स्थितियां बनी उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दूसरे राज्यों में भी असर पड़ा है। और यही चीज को समझते हुए शायद लगातार टाल दिया जा रहा था। उनकी जो लिस्ट जारी थी, जो नाम थे, सभी को संतुष्ट करने की कोशिश लगातार कांग्रेस कर रही थी। बिल्कुल, देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बदले हुए सियासी परिवेश में कुछ बदले हुए निर्णय लिए गए हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार नियुक्तियां हुई, चाहे प्राधिकरणों की बात करें, वहां पे विधायकों को, और कल भी प्राधिकरणों में नियुक्तियां हुई हैं, 6 विधायकों को वहां पे एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया है। अब 3-4 विधायकों को निगम मंडलों में जगह दी गई है। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं को, खास तौर पे जो अलग अलग कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में रहे या उनके पसंदीदा नाम बताए जाते हैं, उन लोगों को भी इसमें निगम मंडल आयोगों में जगह दी गई है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दूसरे जो प्रदेश, खासतौर पे मध्य प्रदेश या राजस्थान के जो हालात रहे हैं, वहां का जो सियासी सिनेरियो है या कांग्रेस के पार्टी के भीतर की जो स्थिति है, उसका कुछ न कुछ असर जरूर पड़ा होगा। क्योंकि बदले हुए सियासी परिवेश में कई बदले हुए निर्णय लिए जाते हैं। और फिलहाल जो निर्णय दिख रहे हैं, मतलब जो नामों की फहरिस्त दिख रही है, उसमें कहीं ना कहीं इस बदले हुए सियासी परिवेश का असर जरूर दिख रहा है।